नमस्कार। जय श्री राम, जय माँ लक्ष्मी। मनुष्य को धीरे धीरे कंगाल बना देती हैं ये आदतें। जी हाँ, आज की वीडियो में हम यही जानेंगे वह कौन सी 7 आदतें हैं आपकी जो बिल्कुल आप जल्दी से जल्दी बदल दीजिए, नहीं तो आपको माँ लक्ष्मी की कृपा बिल्कुल नहीं मिलने वाली है और साथ में जो गरीबी है उसका भी आपको सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इन बुरी आदतों को आप अभी से बदल दीजिए ताकि आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में जो भी हो अच्छा ही हो और कभी भी धन और दौलत की आपको कमी नहीं हो। तो क्या होता है कि जो अच्छी या बुरी आदतें जो है वो कुंडली में आपके जो मौजूद ग्रह हैं उसकी स्थिति को बदलती है। अच्छी आदतें जो हैं ग्रहों को मजबूत बनाती हैं और बुरी आदतें जो हैं ग्रहों को कमज़ोर करने का काम करती हैं। जी हाँ, ग्रहों पर बहुत असर पड़ता है इन आदतों का। इसलिए माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आपको बुरी आदतों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, उन्हें छोड़ देना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से आप अगर बहुत कुछ प्रयास करते हैं फिर भी आपको सफलता नहीं मिलती है और धन संबंधी समस्या तो हमेशा बनी रहती है। ऐसे में आपकी जरा सी लापरवाही से आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं ऐसी आदतों के बारे में जिनसे हमेशा दूर रहना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको क्या करना है, आप सभी से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर, सब पर हमेशा हमेशा यूं ही बना रहे। तो चलिए जानते हैं कि हम ये कौन सी आपकी ऐसी आदतें हैं जिनको बदलना बेहद ज़रूरी है। नंबर 1, गंदगी। अपने आसपास गंदगी को बिल्कुल भी ना होने दें। गंदगी से नकारात्मकता आती है और लक्ष्मी जी नाराज़ हो जाती हैं। तभी तो हम नियमित रूप से सफाई करते हैं। दीपावली पर आपने देखा होगा हम साल भर में एक बार कितनी सफाई कर लेते हैं। क्यों उस दिन क्यों करते हैं आप? क्योंकि गंदगी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो माँ लक्ष्मी नाराज़ हो जाती हैं। इसलिए हमेशा आसपास आपको सफाई बनाए रखनी चाहिए। नंबर 2, नाखून चबाना। अगर आपकी भी नाखून चबाने की आदत है तो इसे आप तुरंत बदल दीजिए, क्योंकि नाखून चबाने से व्यक्ति की कुंडली में जो सूर्य ग्रह है वह कमज़ोर हो जाता है और व्यक्ति के मान सम्मान, स्वास्थ्य और कार्यों पर आपको गलत प्रभाव देखने को मिलेगा। बहुत लोगों की आदतें होती हैं नाखून चबाने की, बिल्कुल बंद कर दीजिए। नंबर 3, पैर हिलाना। छोटी छोटी आदतें हैं लेकिन ये आपके जीवन में बहुत नुकसान करती हैं। अगर आपकी आदत बैठे बैठे पैर हिलाने की है तो इस आदत को आप छोड़ दें, क्योंकि ऐसे लोगों के मन में कोई न कोई बात हमेशा घूमती रहती है। ऐसे लोगों का चंद्रमा हमेशा कमज़ोर होता है। नंबर 4, पशु पक्षियों को दाना न डालना। अगर आप पशु पक्षियों को जो है दाना नहीं डालते हैं तो आज से ही आप दाना डालने लगें, क्योंकि बेजुबान जो जानवर होते हैं उनको भोजन कराने से कुंडली के जो अशुभ ग्रह हैं वह आपके शुभ फल आपको देने लगते हैं और बुध ग्रह भी आपका मजबूत होता है। ये सब कुछ ग्रहों से जुड़ा हुआ होता है, जो छोटी छोटी आपकी समस्याएं उन्हें तुरंत दूर कर देता है। नंबर 5, आप अगर बेड पर गंदी या फटी चादर अगर बिछाते हैं तो सतर्क हो जाइए। फटी हुई चादर होने का सिर्फ स्वास्थ्य पर ही आपके असर नहीं पड़ता, बल्कि वास्तुशास्त्र के अनुसार भी मनोदशा और आर्थिक जीवन पर भी आपके नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसी चादर एक नकारात्मक वातावरण बनाती है। गंदा बिस्तर वास्तु दोष भी पैदा करता है, जो कि आर्थिक समस्याओं को आपकी वो है आमंत्रित कर सकता है। इसलिए इस पर आप विशेष ध्यान दीजिए। नंबर 6 क्या है, आप छेद वाले या कटे फटे जो है गारमेंट्स पहनते हैं तो हिंदू मान्यता के अनुसार अगर आप छेद वाला कोई भी पुराना फटा कपड़ा पहनते हैं तो बिल्कुल मत पहनिए, क्योंकि इसको पहनने से क्या होता है, दरिद्रता यानी कि अलक्ष्मी आमंत्रित करते हैं आप उनको। साथ ही फटे कपड़े पहनने से स्वयं का सम्मान भी कम होता है और आत्मविश्वास में तो कमी आती ही आती है, जिसका असर हर काम पर होता है। मान्यता यह है कि इससे बनते हुए जो काम है आपके वह बिगड़ जाते हैं। इसके अलावा मैले कपड़े पहनना या धारण करना न केवल आपके स्वास्थ्य बल्कि आपकी धार्मिक दृष्टिकोण से भी मैले कपड़े धारण करना बहुत ज़्यादा अशुभ माना गया है। गंदे या मैले कपड़े न केवल सामाजिक जीवन को आपके प्रभावित करता है, बल्कि इस वजह से जो है
माँ लक्ष्मी जी उस जातक को, उस व्यक्ति से हमेशा दूर हो जाती हैं। नंबर 7 क्या है, चलिए जानते हैं। खाना खाकर बर्तन में ही हाथ धोना। खाना खाकर बर्तन में अगर आप हाथ धोते हैं तो माँ लक्ष्मी देवी और माँ अन्नपूर्णा दोनों ही नाराज़ हो जाती हैं। धार्मिक मान्यता है कि जो अन्न है वो अन्नपूर्णा का स्वरूप है। खाना खाने के बाद बर्तन में ही हाथ धोना देवी अन्नपूर्णा का अपमान माना जाता है। माना जाता है कि ये आदत आपको धीरे धीरे में घर में आपके कंगाली ले आती है, इसलिए इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। नंबर 8 क्या है, चलिए जानते हैं। रात भर सिंक में अगर जूठे बर्तन रखे होते हैं तो यह बहुत ख़राब माने जाते हैं। हिंदू धर्म की बड़ी प्रचलित मान्यता है कि रात भर जूठे बर्तन सिंक में रखने से माँ लक्ष्मी नाराज़ होती है और घर में धन की कमी होने लगती है। कहते हैं कि बर्तन माँ लक्ष्मी का प्रतीक होता है, जिसे गंदा रखने से माँ लक्ष्मी नाराज़ हो जाती है। इससे आपके घर में धन की भीषण कमी हो सकती है, क्योंकि तभी तो आप धनतेरस पर जाकर बर्तन खरीद कर लाते हैं ना, इसलिए इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। पैर घसीट कर चलना। आपने देखा होगा कि अक्सर लोग पैर घसीट घसीट कर कुछ लोग चलते हैं। यह आदत बहुत गलत होती है। इससे व्यक्ति के जो है वैवाहिक जीवन पर गलत प्रभाव पड़ता है, और सिर्फ इतना ही नहीं, आपस में आपके मन मुटाव और का सामना आपको करना पड़ सकता है। पारिवारिक कलेश आपका बढ़ सकता है। नंबर 10 खाते समय बीच में भोजन छोड़ना। यह भी काफ़ी प्राचीन मान्यता है कि खाते समय बीच में भोजन नहीं छोड़ना चाहिए। आजकल लोग क्या करते हैं, मोबाइल फ़ोन पर कॉल आते ही क्या करते हैं, खाना छोड़कर बातें करने लगते हैं। धार्मिक दृष्टि से यह गलत माना जाता है। यह अन्न का अपमान होता है। खाना खाते समय बीच में भोजन छोड़ने से माँ लक्ष्मी आपसे नाराज़ हो जाती हैं। आपने पुराने समय भी अक्सर ये देखा होगा कि लोग खाने के बीच से नहीं उठते हैं, क्योंकि वह अपमान कहलाता है। मुख्य दरवाजे पर जूते चप्पल रखना। घर के मुख्य दरवाजे पर जूते चप्पल रखने से गंभीर आपका वास्तु दोष बन जाता है। जूते चप्पल बाहर की जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको घर में ले आती है और घर के वातावरण को दूषित करती है। साथ ही जिनके घर के मेन गेट पर जूते चप्पल रखे होते हैं तो माँ लक्ष्मी भी सौभाग्य का वरदान उन्हें नहीं देती हैं, वे उनके घर में प्रवेश नहीं करती हैं, इसलिए इस बात का आप ध्यान रखिए। नंबर 12 कांटेदार पौधे लगाना। घर को सजाने के लिए विभिन्न तरह के फूल पौधों का भी इस्तेमाल हम करते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार घर में हरियाली रखना सकारात्मक ऊर्जा तो बढ़ाता है, लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि घर के अंदर कभी भी आप कांटेदार पौधे नहीं लगाना चाहिए आपको, क्योंकि जो कांटेदार पौधे होते हैं वो लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति पर बुरा असर हो सकता है। इसलिए इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। नंबर 13 क्या है, गलत जगह झाड़ू का रखना। घर में मौजूद झाड़ू को माँ लक्ष्मी जी का वास होता है। माना जाता है कि घर में अगर आप धन वैभव के लिए झाड़ू विशेष भूमिका निभाता है, इसलिए झाड़ू को कभी किसी की भी नज़रों के सामने भी नहीं पड़ने देना चाहिए। हमेशा इसे किनारे पर छिपा कर आपको रखना चाहिए। इसके अलावा कभी भी झाड़ू को पैर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे माँ लक्ष्मी जी का अपमान ही माना जाता है। नंबर 14 बाथरूम में खाली बाल्टी। जी हाँ, कई लोगों की आदत होती है कि नहाने के बाद वह बाथरूम में बाल्टी को खाली छोड़ देते हैं, जिसे वास्तु में वर्जित माना जाता है। वास्तु का कहना है, वास्तु के अनुसार ये कहा जाता है कि बाथरूम में हमेशा बाल्टी को भर कर ही रखें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। साथ ही बाकी बाल्टी को उल्टा करके आप रख सकते हैं। नंबर 15 क्या है, कूड़ेदान को बाहर रखना। वास्तु के अनुसार मान्यता है कि घर के कूड़ेदान के लिए दक्षिण पश्चिम या उत्तर पश्चिम दिशा को ही चुनें। ध्यान रखें, कूड़ेदान को भूलकर भी घर के बाहर न रखें। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और समाज में आपका मान सम्मान कम हो जाता है। इसलिए आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो कूड़ा है, जो कचरा है, आपको कहीं पर साइड में जो दिशा बताई गई है उस तरफ रखिएगा। उम्मीद है आपकी आज की आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको थोड़ा सा भी लाभ प्राप्त होता है इस वीडियो से तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जितनी भी नई वीडियो आए वह आप तक अवश्य पहुँचें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय। माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव आप सब पर बनी रहे, यही मनोकामना आप सबके लिए। आज की वीडियो में बस इतना ही।
मिलते हैं आगे की वीडियो में। और किस विषय पर आप जानकारी पाना चाहते हैं बिल्कुल बताइए। नमस्कार।